गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे हैं। पिछला वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे NCERT क्लास 10th मैथ बुक चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है त्रिकोणमिति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। उसके बाद उसमें मतलब किस त्रिभुज का यूज करते हैं और उसमें क्या क्या फार्मूला होता है। तो आइए इन सबको आज पढ़ते हैं। सबसे पहले चैप्टर 8, ओके, मैथ्स। चैप्टर का नाम है हमारा त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति और ये चैप्टर क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। ठीक है, थोड़ा मैं बोर्ड को ठीक कर लूँ। चलिए, सब कुछ दिख रहा है? दिख रहा है, ठीक है। तो चैप्टर का नाम क्या है? त्रिकोणमिति। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, METRY, ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले हम जानेंगे कि त्रिकोणमिति कहते हैं किसे। तो आइए, सबसे पहले हम लोग स्टार बनाते हैं। डालिए हेडिंग त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? तो आइए, कहते हैं कि त्रिकोणमिति गणित की त्रिकोणमिति गणित की त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें कोनों की माप तथा उससे संबंधित समस्याओं को या समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। एक बार फिर से मैं आपको समझा दूं। देखिए, कह रहा है कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें कोनों की माप या मैंने की छोड़ दिया है। कोनों की माप मतलब उसको जो मापते हैं, मेज़रमेंट करते हैं। तो जिसमें कोनों को माप सकते हैं तथा उससे संबंधित समस्याओं को, प्रॉब्लम को हम अध्ययन कर सकते हैं, उसको स्टडी कर सकते हैं, तो उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि त्रिकोणमिति में केवल और केवल समकोण त्रिभुज
का ही उपयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आइए अब जानते हैं कि इसमें किस तरह का फार्मूला बनता है और समकोण त्रिभुज को ही यूज क्यों करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बनाता हूँ त्रिभुज, जो कि एक समकोण त्रिभुज होगा। ये हमारा समकोण त्रिभुज है, इसका नाम देते हैं, ये ए हो गया, ये बी और ये सी। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज का यदि बात करें तो त्रिकोणमिति में इसको बोलते हैं कर्ण। कर्ण को हम हाइपोटेनस भी बोलते हैं, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। मैं इसको दोबारा वहाँ पर लिखूँगा फार्मूला में। ठीक है, इसको बोलते हैं आधार, जो कि हमारा बेस होगा। इसको बोलेंगे आधार यानी कि बेस। और इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। मैं इसको यहाँ शॉर्ट में पी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब त्रिकोणमिति के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसमें कुछ फार्मूला आता है, उसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा हमारा ए बी, जिसको हम लोग लंब बोलते हैं। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, जिसको शॉर्ट में पी बोलते हैं। अगला हमारा है बी सी, इसको बोलते हैं आधार, जिसको हम लोग इंग्लिश में बेस बोलते हैं। इसको हम लोग शॉर्ट में बी भी लिख सकते हैं। अगला हमारा ए सी, जिसको कर्ण बोलते हैं, और कर्ण को हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, हाइपोटेनस, जिसको हम लोग शॉर्ट में एच लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक और आता है फार्मूला कर्ण, कर्ण इक्वल्स, इसका होता है फार्मूला लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। इसी को यहाँ पर शॉर्ट में लिखे हैं तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों एक ही हैं, आपको जो अच्छा लगे उसको आप याद कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। सेकेंड लास्ट हो जाएगा हमारा लंब, लंब इक्वल्स तो रूट ऑफ कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर इक्वल्स एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एंड लास्ट हो जाएगा हमारा आधार, आधार इक्वल्स तो रूट ऑफ फिर से कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है त्रिकोणमिति में कुछ फार्मूला। तो बेसिकली त्रिकोणमिति में मुख्य रूप से 6 फार्मूला पढ़ना है, जिसमें पहला है साइन, साइन थीटा इक्वल्स होता है लंब बाई कर्ण, जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं पी बाई एच, जिसे
साइन थीटा लिखा जाता है। देखिए हम लोग मतलब कि पढ़ते हैं एक्चुअली ये वाला, लेकिन ये कहाँ से लिया गया है तो इसका मेन नाम ये है साइन थीटा, SINE। इसी तरह अगला है कोसाइन, जिसको हम लोग कॉस थीटा पढ़ते हैं। उसके बाद है टेंजेंट थीटा, जिसको हम लोग टेन थीटा पढ़ते हैं। नेक्स्ट है कोटेंजेंट थीटा, जिसको हम लोग कॉट थीटा पढ़ेंगे। और अगला है सेकेंड थीटा, जिसको हम लोग सेक थीटा पढ़ते हैं। और लास्ट क्या है कोसेकेंट थीटा, जिसको हम लोग कॉसेक थीटा पढ़ेंगे। ठीक है, तो जनरली हम लोग इसी का यूज करेंगे शॉर्ट फॉर्म को, साइन थीटा, कॉस थीटा, इन सबको हम यूज करेंगे। तो इसको पहले आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। और इसके बाद हम लोग चलते हैं, अब कुछ और बेसिक फार्मूला है वो लिखते हैं, उसके बाद हम लोग फिर क्वेश्चन करेंगे। तो आइए कुछ और लिखते हैं फार्मूला। चलिए इसके बाद जो इतना लिखे हैं फार्मूला अभी, इसको आप नोट कर लीजिए। और फिलहाल हम लोग को चैप्टर 8.1, 2, 3, 4 में इतने फार्मूला का यूज पड़ेगा। ठीक है, फ़िलहाल के लिए इतना फार्मूला काफ़ी है। और जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेंगे उसमें फार्मूला का जितना ज़रूरत होगा उसके हिसाब से हम लोग और भी फार्मूले लिखेंगे, लेकिन फ़िलहाल इतना फार्मूला हम लोग के लिए काफ़ी है। तो आप लोग इसको लिख लीजिए और फिर इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन करने के लिए। इसको लिख लीजिए, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा त्रिभुज के कोण के बारे में जानते हैं। आइए देखिए, यहाँ पर हम दो त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, चलिए ये A हो जाएगा और ये 90 डिग्री B और ये C। एक और बनाते हैं, इसको नाम लेते हैं, यहाँ से हम लोग सेम नाम लेते हैं A, B और C। यहाँ पे हमारा 90 डिग्री। आप लोग को पता है इसको कर्ण बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं। ठीक है, और इसको लंब बोलते हैं। समझते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं। ठीक है, इसको आधार बोलेंगे और इसको लंब। क्लियर यहाँ तक है? अब देखिए यहाँ से, यदि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है हम लोगों से कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, हमें तो पता है क्या होता है फॉर्मूला साइन का। साइन थीटा बराबर होता है लंबाई कर्व। क्या होता है? लंबाई। तो क्या होता है? साइन थीटा बराबर लंबाई कर्व। लेकिन यहाँ सवाल आता है कि यदि थीटा यहाँ पर है, ठीक है, और थीटा यहाँ पर है, दोनों त्रिभुज में यदि थीटा अलग अलग है तो दोनों का मान अलग अलग निकलेगा। तो इसके लिए यहाँ पर लिख लीजिए नोट बनाकर इस तरह। ठीक है, इसमें लिखिए थीटा के सामने वाली भुजा को, थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब। बस इतना में हमारा सारा काम हो जाएगा। तो अब देखिए, यदि यहाँ पर थीटा बनेगा तो इसके सामने कौन होगा? ये वाला। तो यहाँ पर इसका लंब ये बनेगा। तो इसको ऐसे हम इसको ऐसे चेंज करेंगे और यहाँ पर इसका लंब बनेगा। क्या बनेगा? लंब। जब ये लंब हो गया तो ये हो जाएगा आधार। ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि जो आगे क्वेश्चन आएगा वो इसी तरह के क्वेश्चन रहेगा। और यहाँ पर थीटा यहाँ है तो थीटा के सामने वाले क्या बोलेंगे? लंब। तो ये फिगर हमारा सही है। ठीक है, चलिए अब इसी के बिहाफ पर हम लोग अभी क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। उससे पहले आप लोग थोड़ा पूछ लेते हैं कि आप लोग इसमें डाउट है। यदि आप लोग